अजहर जिसने जवेद बट कत्ल किया था। तीन यार ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਲੰਡੇ 'ਚ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਾ ਏਜੰਟ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾੜ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ये कौन था, ये क्या करता था, फिल्मों से वो मुतासर था। ये 2015 में जब शादरा में रहता था डकैतियां भी करता था, मोबाइल भी छीनता था। नहीं उन्होंने कत्ल किया ना कोई। नाज़रीन ये वो दुकान थी जहां पर नाजीब भट्ट कभी काम किया करता था, ये वाली वो दुकान। और उससे कबल उसके ऊपर लातदाद पर्चे भी थे। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान। बलाल कत्ल केस की जाहिर है कि पुलिस तो तहकीकात कर रही है, मीडिया भी कर रहा है और उसकी छानबीन में लगे हुए हैं। हमारे रिसोर्सेज हमें बताते हैं कि वो अनारकली में इसाक टेलर की दूसरी गली के अंदर काम किया करता था अजहर, जिसने जवेद बट कत्ल किया था। और जवेद बट वो है जो मुमताज़ ताजर और मुमताज़ बिजनेसमैन तीफी बट का बहनोई है। और बलाज कत्ल केस इसी कत्ल केस की कड़ी है, क्योंकि वो कत्ल हुआ तो उसके बाद मुजफ्फर हुसैन वहीं पे मौके पे मारा गया, फिर एहसन शाह मारा गया, फिर नाज़रीन उसके बाद जवेद बट जो तीफी बट के बहनोई हैं उनका एक ऐसी जगह के ऊपर कत्ल हो जाता है। ये कौन था अजहर, ये क्या करता था, इस गली के अंदर लंडे का काम किया करता था, ये वो गली है। और यहाँ पर बेशतर लोग उसको बाकायदा तौर के ऊपर जानते भी हैं। और नाजीब भट्ट उसका नाम था, फिल्मों से वो मुतासर था। आतिफ चौधरी और पोला सुनियारा और गुज्जर ये जब इकट्ठे फिल्में देखने जाया करते थे तो एक उसके जहन में था ये सारी चीज़ें जो हमें ज़राए बताते हैं, लोग बताते हैं। अब सामने आने के लिए ज़्यादातर लोग तैयार नहीं होते, लेकिन जाहिर है ये 2015 में जब शादरा में रहता था तब ये बाकायदा तौर के ऊपर डकैतियां भी करता था, मोबाइल भी छीनता था, पर्स भी छीनता था और इस तरह की तमाम तर वारदातों में मुलव्वस था। लेकिन उसके बाद शरीफ हो गया, लेकिन दुनिया का कहना है कि उसे दुनिया ने शरीफ न रहने दिया। लेकिन एक ही जानिब हमारे रिसोर्सेज ये भी बताते हैं कि वो एक ऐसा एजेंट टाइप आदमी था कि उसको कोई शख्स भी कितने भी पैसे दे वो फौरन से पहले उन पैसों को ले करके कत्ल गारत का सिलसिला या जो भी कोई काम मुतलका होता था वो कर देता था। कैसा बंदा था? बड़ा अच्छा जाके शरीफ हो गया सी। शरीफ हो गया सी वैसे किस तरह का बंदा था? सुने हैं गलत सी पहले गलत सी डकैतियां चोरियां मुलाकात सी तड़ी ਉਹਨਾਂ नहीं कभी भी नहीं हुई। होई मुलाकात ਹੁੰਦੀ सब पूरी मार्केट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। पूरी मार्केट 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ लेकिन देखने 'ਚ कोई जज नहीं कर सकता कि ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਤਲ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। रक्षा चलाना शुरू हो गया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ रक्षा चलाना शुरू हो गया। शरीफ आदमी ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁੰਡਾ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਤੇ ਬੀਜਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਓ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ। लेकिन ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ वाली? नाज़रीन ये वो दुकान थी जहाँ पर नाजीब भट्ट कभी काम किया करता था, ये वाली वो दुकान। किसी भी दुकान से लग जाता है। ये वो गली थी जहाँ पर मुख्तलिफ दुकानों में वो सेल्समैन ही करता था और यहाँ पर अपना रोजगार अपना रोज बसर करता था। और इनका कहना है कि मेरा दिल ही नहीं मानता कि वो कत्ल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आके इतना बदल चुका हुआ था कि जिसकी यानी कि अंदाजा इससे लगाएं कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें पता है कि जवेद भट्ट का कत्ल करता है। नहीं पता ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਾਦ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਾਦ ਭਾਈ? हाँ जी देखो सेलमैन चारा सेलमैन ਕੰਮ ਕਰਦਾ गरीब आदमी से तो बच्चे ऐसा ना होते। पता नहीं हो सान उस टाइम मेरे बाल बच्चे नहीं गए थे शायद। उस टाइम बाल बच्चे बड़ी नहीं, पुरानी मुंडा कुंडा सी। हां मुंडा। लेकिन हुन ते चिट्टे बाल बग्गे बाल हो गए। हां लेकिन है कि सेलमैन तो पता सेलमैन ने की करना हमने रात ਨੂੰ सुबह आना रात ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਘਰ। बस अपना काम। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ तो कोई काम नहीं है। ਅਸੀਂ ਵੀ सेल देखन च चाल चलन च कैसा सी? सीधा साधा जी आम मुंडे ने इधर आया काम कर अच्छा जी, इधर आया काम कर अच्छा जी, इधर आया काम कर। उस बंदे ने तीफी बड़ दे बहनोई जवेद भट्ट नु कत्ल कर दिया। ये नहीं सानू पता ऐसी देखो जी असली नाज़रीन इनको तो खैर पता ही नहीं है इस बात का, इनका तो खैर क्या होना है। लेकिन इस गली के अंदर ये वाली दूसरी गली है साक टेलर से, जहाँ पर अजहर नामी शूटर बाकायदा तौर के ऊपर 8 साल कबल काम करता रहा। उससे पहले वो डकैतियाँ किया करता था शादरा के इलाके में और वो फिल्मों से मुतासिर था। और जो अब
आतिफ चौधरी है, आबद चौधरी है, या फिर पोला सुनियारा है, इस तरह के लोगों से वो बेइंतहा मुतासर आदमी था और उनको बड़ा पसंद करता था। उन्हीं को देखते देखते वो इस लाइन की तरफ आ गया। फिर उसने शराफत को ज्वाइन किया, लेकिन शराफत ज़्यादा देर चल नहीं सकी। 8-10 साल यहाँ पर मेहनत मजदूरी से गुजारे, इन लोगों के साथ भाई बंदी के साथ ही काम करता रहा। कभी किसी ने कोई ऐसी चाल चलन या कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, लेकिन उसके बाद हालात मजबूरियाँ उसके इस हद तक ख़राब हो चुके हुए थे कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी वो कभी 1000 कभी 500 रुपया किसी से मांगता था और वो मांग कर अपने घर ले जाता था। संत नगर का वो रिहायशी था, संत नगर में एक अपार्टमेंट है, वहाँ पर वो रहता था और रक्षा चलाना शुरू कर दिया था उसने। अब जब रक्षा चलाना उसने शुरू कर दिया तो इस मर्डर से 3-4 दिन पहले रक्षा चलाना बंद हो गया। यानी कि वो रक्षा नज़र नहीं था उस स्टैंड के ऊपर आता जहाँ पर वो खड़ा करता था। तो सब हैरान भी थे कि कहाँ है और ये क्यों नहीं नज़र आता, लेकिन मोटरसाइकिल के ऊपर उसकी आमदोरफ्त और उसकी नकलो हरकत को नोट किया गया। बताया जाता है, ज़राए बताते हैं कि वो बाकायदा मोटरसाइकिल के ऊपर आता जाता था, या वो जवेद भट्ट के कत्ल की ताक में लगा हुआ था, उसको सुपारी मिल चुकी हुई थी, वो चाहता था कि हम जवेद भट्ट उसको कहीं मिले और वहाँ पर जाकर उसको मर्डर करे। लेकिन नाज़रीन, हैरत में मुब्तला जो चीज़ करती है वो ये करती है कि एक शख्स तो सारा कुछ छोड़ चुका हुआ था, उसके हालात इतने ख़राब हो चुके हुए थे। क्या अब 55 साल आदमी के अगर हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसको कोई भी शख्स पैसे दे करके किसी भी शख्स को कत्ल करवाया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या ये मुल्क की हालात की तबाही बर्बादी का एक मुंह बोलता सबूत है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, जब ये मर्डर उसने कर दिया तो उसके बाद पुलिस की तफ्तीशी टीमें बहुत सारी बनी, इन्वेस्टिगेशन की बनी, ऑपरेशन की बनी, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की बनी और कुछ मुख्तलिफ टीमें बनी और फिर वो अपनी तफ्तीश के दौरान यहाँ तक पहुँच गए कि ये संत नगर का रिहायशी था और यहाँ पर काम करता था और उससे कबल उसके ऊपर लातदाद पर्चे भी थे चोरियों डकैतियों के, जिसकी CRO भी निकल चुकी है। लेकिन जाहिर है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि केस की रूह किसी सूरत भी केस की रूह मुतासर ना हो। तो हम भी बहुत सारी चीज़ों जो हमें पता चलती जा रही हैं, कुछ तो हम आपको बता रहे हैं लेकिन कुछ हम आपसे छुपा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जाहिर है पुलिस ने एक अपनी तफ्तीश करनी होती है, उसका एक अपना पैरामीटर होता है, उसका एक अपना अंदाज़ होता है। एक स्कूल था जहाँ पर बच्चे छोड़ने जाया करता था, उस स्कूल में भी रेड हुई और एक अयाज नामी आदमी भी, एक वीलागर हमें बताते हैं, मुमताज़ वीलागर हैं, वो अपने प्रोग्राम में भी बताते हैं और कि अयाज नामी आदमी भी जो है वो गिरफ्त में आया। और मेरा एक और भी सोर्स मुझे बताता है कि एक औरत को भी गिरफ्तार किया गया, शायद उसे छोड़ दिया गया। ये वो गली है जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बसर किया करता था, ये वो गली है जहाँ पर वो काम किया करता था। कभी 2 महीने उसने काम मसाल के तौर के ऊपर, कभी 2 महीने काम इस दुकान पे कर लिया, कभी 2 महीने उस दुकान पे कर लिया, कभी 2 महीने इस दुकान पे कर लिया। तो इसी तरह के मामला चलते थे, लेकिन इस दुकान का तो वादे है कि वो काम यहाँ पर करता रहा। तो अपनी दिहाड़ी लेता था, दिहाड़ी लेके घर चला जाता था। घर के हालात, अहले खाना तो नहीं हमसे मुलाकात हो सकी उनसे। जाहिर है कि वो पकड़े गए हुए लोग हैं, उनका इतना बड़ा मर्डर उनके घर में से किसी ने किया है, तो क्या किसी ने हमसे मुलाकात करनी है। लेकिन ये ज़रूर पता चल सका कि ये वो गली है जहाँ पर वो बाकायदा तौर के ऊपर काम करता था और ये भी मालूम हुआ कि वो उसके हालात बहुत ख़राब थे और वो हालात की ख़राबी की वजह से इतना तंग आ चुका था, इतना दस्तो गिरेबा था कि वो कुछ भी कर सकता था। चोरियाँ डकैतियाँ वो पहले करता रहा, जराइम पेशा अफराद उसके हीरोज़ थे और वो जराइम पेशा अफराद जिन्होंने हज़ारों सैकड़ों लोगों को लुकमा अजल बना दिया, मौत के घाट उतार दिया, उनसे फैसिनेट होते थे। इसका मतलब कि बुरी संगत, बुरा काम करने वाले लोग उनको आइडलाइज करते हैं और आइडलाइज करते करते इसी दुनिया में आप पहुँचते हैं। चोरियाँ डकैतियाँ जब वो शादरा में था तब वो करता था, लेकिन उसके बाद 2015 से पहले चोरियाँ डकैतियाँ करता था। उसके बाद शरीफुल नफ्स हो गया, फिर ये पकड़ा गया, इसे CIA कोतवाली ने गिरफ्तार किया। CIA कोतवाली ने जब गिरफ्तार किया, संत नगर के रिहायशी वहाँ पर पहुँचे और शरीफ शहरियों ने उसकी जाकर ज़मानत देकर उससे छुड़वाया और उसके बाद उसने कोई जुर्म सरजद ना उससे हुआ। लेकिन ये क्या हुआ ऐसा, और वो कौन सी ऐसी तंगदस्ती थी, वो कौन से ऐसे हालात थे, वो किसके हाथों ट्रैप हुआ? मुल्क के मुमताज ताजर जवेद भट्ट को जान से मार गया। नाज़रीन, ये आपकी एक बंदा है जो उसका बड़ा करीबी दोस्त है, अजहर उर्फ नाजी भट्ट का, जो जवेद भट्ट का कातिल है। हम कोशिश करते हैं उससे भी बात करें, लेकिन उसका चेहरा हम ब्लर कर देंगे
क्योंकि वो दावेदार है। हम नहीं चाहते कि इस दरीना दुश्मनी की भेंट वो भी चढ़े। ਤਿੰਨ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਨਾਜੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੰਗੋਟੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਲਾਮਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਪਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਚਾਬੀ ਡੇਗੀ ਕਰਨਾ, ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਲੰਡੇ ਜਾਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਦਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਦਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਸੰਤਨਗਰ ਸੰਤਨਗਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਲੰਡੇ 'ਚ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? ਇਹਦੇ 3 ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 2 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਛ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਾ ਏਜੰਟ ਟਾਈਪ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੜ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦਲੇਰ ਸੀ। ਦਲੇਰ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੇਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੇਖ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਸਤਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਕਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਅਜ਼ਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਜੀ ਸਨ। ਬੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਮਸੀਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰ ਸੀ। ਨਾਜੀ ਬੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾਜੀ ਬੱਟ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਦੀ? ਹਾਂ, ਭੋਲਾ ਸੁਨਿਆਰਾ, ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਨਾਜੀ ਬੱਟ, ਇਹ 3 ਯਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਸ ਸ਼ੌਕੀਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 4 ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖੇਲਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੀ। ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ ਬਸ। ਬਸ ਮੁਤਾਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਭੋਲੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ। ਇਹ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ। 3 ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੁਧਰ गए है नहीं सुधरे। वेद भट्ट का कातिल अजहर उर्फ नाजी भट्ट इस गली के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर काम करता था। नाज़रीन, इस गली में मिला जुला रुझान उसके बारे में पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नाहित शरीफ आदमी तो उसे छोटा करके बुलाते थे और वो बाकायदा तौर पे हमारी बात सुनता था और भागकर आ भी जाता था। ये वो शख्स था जो 2015 से पहले मुतअद्दिद डकैतियों में मुलव्वस था और बाकायदा डकैतियां कर चुका था। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि बाहर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ना, किसी आते जाते को थप्पड़ मार देना, किसी से बदतमीजी कर देनी, ओए तो करना, ये उसके मजाज का हिस्सा हुआ करता था।